खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज हमें एक बार फिर ये मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त और आज हम क्रिसमस स्पेशल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपको मेरी तरफ से फेथ टीवी की सारी टीम और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहिब की तरफ से क्रिसमस और नए साल की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। और आज क्रिसमस स्पेशल में जो गेस्ट हमारे साथ हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादम रेवरेंड बिशप डॉक्टर जबार इकबाल साहब, जो कि काउंसिल ऑफ द होली स्पिरिट के वाइस चेयरमैन है और इसी तरह पेंटिकॉस्टल चर्च के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, जो कि शेखुपुरा में वाक़या है और खुदावंद की खदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि क्रिसमस स्पेशल में वो हमारे साथ हैं। बिशप साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू सर। प्रेज गॉड, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के खादिम के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी बिशप साहब आप दुआ करें। आइए इस पर अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है। खुदा बाप, बेटा और उल कुद्दस के नाम में खुदावंद आज मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ए खुदा, तो भला खुदा है, तेरी शफ़क़त अब्दी है और हमेशा तक हमारे साथ कायम दायम रहती है। पा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तमाम दी हुई ब्लेसिंग्स के लिए, गुज़रे वक्त के लिए, गुज़रे लम्हात के लिए, से तंदुरुस्ती के लिए, ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की तमाम दी हुई ब्लेसिंग्स के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आज हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदावंद इस बाबरकत महीने के लिए खुदावंद तूने हमारे गुनाहों का बोझ उठाया। खुदावंद तूने पूरी दुनिया के गुनाहों का बोझ उठाया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तुम्हारा निजात दहिंदा है, तेरे मार खाने से हमें हमारे गुनाहों से रहाई, निजात और मखलसी मिली है। खुदावंद इस महीने में, बाबरकत महीने में खुदावंद, जबकि पूरी दुनिया खुदावंद इस महीने को, तेरे पैदाइश के दिन को खुदावंद सेलिब्रेट कर रही है। खुदावंद हम सब को तौफीक दे कि खुदावंद हम सब बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और पाक खुदा बड़े लायक तौर से, बड़ी खुशियों के साथ खुदावंद इस दिन को सेलिब्रेट कर सकें। खुदावंद तेरे बंदा के लिए, पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के लिए, पाक खुदा फेथ टीवी के लिए खुदावंद तो इसे बरकत चाहते हैं। खुदावंद जिसके वसीला से खुदावंद तेरा पाक कलाम, अंजील की खुशखबरी खुदावंद दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। खुदावंद अपने बंदा को बहुत बरकत दे, बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर, जो पाक खुदा अंजील की खुशखबरी खुदावंद जिसके चैनल के ज़रिया से दुनिया के कोने कोने तक, ज़मीन की इंतहा तक पहुंच रही है, अपने बंदा को बहुत बरकत दे। मांगा और पा लिया यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। सो नाज़रीन, क्रिसमस सीजन है, हर तरफ खुशी का माहौल है। क्रिसमस आते ही हम देखते हैं कि घर सज जाते हैं, बाजारों को सजाया जाता है और पूरी दुनिया में एक बड़ी सेलिब्रेशन होती है, क्योंकि ये कोई आम पैदाइश नहीं जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह नासरी, जो कि बादशाहों का बादशाह है, ये उसकी पैदाइश है। और इसके ताल्लुक से खास बात कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि हम सब निजात पा सकें, गुनाहों से छुटकारा पा सकें। सो पहली बात जो मैं खुदा के खादिम से पूछना चाहूंगा बिशप साहब, क्रिसमस आते ही हर तरफ हमें खुशी का माहौल नजर आता है। घरों को सजाया जाता है, चर्चेस को सजाया जाता है, बाजारों को सजाया जाता है और पूरी दुनिया में हमें सजावटें नजर आती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताएं कि क्रिसमस की तैयारियां आपके घर में और चर्च में किस तौर पे चल रही हैं? जी सर, क्रिसमस की जो सेलिब्रेशन है बड़े ज़ोर और शोर से हो रही है। इसी तरह मेरी फैमिली में भी हो रही है। जो मेरी फैमिली है वो घर को भी सजा रहे हैं, क्रिसमस ट्री सजा रहे हैं। इस तरह वो अपने जो शॉपिंग है वो भी कर रहे हैं। तो इस तरह हम भी
बाकी सारे लोगों के साथ मिल के हम भी इस दिन को या इस महीने को हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यीशु मसीह की जो बर्थडे है इस महीने में हम भी बड़ी खुशियों के साथ इसमें शामिल होते हुए हम भी इसकी सेलिब्रेशन करें। आमीन आमीन। बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। घर में एक एक्साइटमेंट का माहौल होता है, एक बड़ा खुशी का माहौल होता है, घरों को सजाया जाता है, लाइट्स लगाई जाती हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी को सेलिब्रेट किया जाता है। शॉपिंग्स की जाती हैं। आजकल फैमिलीज़ जो हैं वो शॉपिंग में बिज़ी हैं, बच्चे शॉपिंग में बिज़ी हैं। सो बिशप साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो कौंसल है, कौंसल ऑफ दी होली स्पिरिट, क्रिसमस पर उनका क्या फोकस होता है और आजकल क्या मसरूफियात हैं? जी, ये स्पेशली हमारे प्रोग्राम होते हैं क्रिसमस के हवाले से, केक कटिंग के हवाले से। तो मैंने वो जो सारी लिस्ट है इस महीने के प्रोग्रामों की मुख्तलिफ़ जगह पे, मुख्तलिफ़ शहरों में, वो मैंने सारे जो हमारे मेंबरान हैं सबको सेंड कर दी है। उसके मुताबिक हम सारे जो प्रोग्राम हैं क्रिसमस के हवाले से, केक कटिंग के, वो सारे हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आज भी हम बाइबल सोसाइटी में गए हुए थे, उधर भी उन्होंने हमें बुलाया हुआ था और हम वहाँ जाकर भी जो क्रिसमस केक है काट के आए हैं और बड़ा खुशी का समा है। पीछे भी काफ़ी सारे हमारे केक कटिंग के प्रोग्राम थे, वो करते आ रहे हैं, आगे भी हैं, आगे भी हम करने जा रहे हैं। तो इस तरह ये जो महीना है सारा हमारे क्रिसमस प्रोग्रामों का है। इसके अलावा चैनल्स पे हमारी रिकॉर्डिंग हुई है। तो इस तरह से ये महीना जो है सारा प्रोग्रामों में ही बिजी ही गुजरता है। जी, थैंक यू सो मच बिशप साहब। आपने बताया कि बहुत कौंसल जो है इन दिनों में मसरूफ़ नज़र आती है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, क्रिसमस के कटिंग्स हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस में आपको इनवाइट किया जाता है ताकि आप वहाँ पर जाएं, क्रिसमस केक कटिंग करें, दुआ करें। और इसका मतलब ये है कि कौंसल के पास इन दिनों में बिल्कुल वक्त नहीं है और ऑलरेडी आपके सारे प्रोग्राम जो हैं वो डिसाइडेड हैं और आप डिफरेंट जगहों पर जाकर खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। और उसके साथ ही साथ फिर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आप बता रहे हैं कि रिकॉर्डिंग्स हैं, क्रिसमस पैगामात दिए जा रहे हैं। हम इन सारी बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो बिशप साहब, एक बहुत ही ख़ास बात, एक तरफ तो हमने बात की कि क्रिसमस आते ही घरों को सजाया जाता है, शॉपिंग्स होती हैं, केक कटिंग्स हैं, चर्चेस को सजाया जाता है। सो ये एक डिफरेंट तरीका है क्रिसमस को मनाने का और लोग खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, इबादत में शामिल होते हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड, दूसरी तरफ एक ऐसी कम्युनिटी भी है, एक ऐसे हमारा हल्का भी है या बहन भाई हैं जिनका क्रिसमस मनाने का अंदाज़ कुछ फ़र्क है। वो चर्चेज़ में नहीं जाते, इबादत नहीं करते, बल्कि क्रिसमस के सीज़न में उनका जो फोकस या गोल है वो कुछ और होता है। वो डांस पार्टियां या शराब नोशियां ये करके इसको क्रिसमस समझते हैं। मैं चाहता हूं आप प्लीज़ फेथ टीवी के नाज़रीन के साथ शेयर करें कि हमें अकॉर्डिंग टू बाइबल क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए। मेरे शिशो, जहाँ तक आज ये मेरी आवाज़ पहुँचे, ये बताना चाहता हूँ कि हकीकी जो क्रिसमस है ये नहीं है कि हम ड्रिंक्स करते हैं या डांस करते हैं या पार्कों में जाकर हम प्रोग्राम करते हैं। इसका नाम क्रिसमस नहीं है, बल्कि अपने दिलों से नफ़रतें, कदूरतें, झगड़े ख़त्म करें, मोहब्बतें फैलाएं, खुशी का इजहार करें, दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करें, मुख्तलिफ़ तरीक़ा से किसी गरीब की मदद करें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, रुपया पैसा देकर दूसरों को जो इसमें शामिल नहीं हो सकते, मेरे अज़ीज़ों, इसमें शामिल दूसरों को भी शामिल करें। इस क्रिसमस की खुशियों के साथ मोहब्बतें फैलाएं, नफ़रतें, कदूरतें दिलों से ख़त्म करें, एक दूसरे को माफ़ करें। मेरे अज़ीज़ों, ये है क्रिसमस। हकीकी क्रिसमस ये है। ये गलत काम करने का नाम क्रिसमस नहीं है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच बिशप साहब। बड़ी खूबसूरत बातें नाज़रीन खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की है कि हकीकी क्रिसमस हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ सुलह सफाई में रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे की हेल्प करें, भूखों को खाना खिलाएं,
बहुत सारा पैसा जो हम इधर उधर वेस्ट करते हैं डिफरेंट कामों में, हम उससे दूसरों की ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का। और इसके साथ ही साथ जो ख़ास बात है वो है मसीह खुदावंद की प्रस्तिश करना। खुदावंद की इबादत कीजिए, उसकी प्रस्तिश कीजिए, क्योंकि क्रिसमस का मतलब ही मसीह खुदावंद की इबादत है, या मसीह खुदावंद के नाम पर इकट्ठा होना और उसके नाम को जलाल देना है। अगर आप सब कुछ करते हैं, आप दूसरों की हेल्प भी करते हैं, बहुत अच्छा काम है, लेकिन मसीह खुदावंद की इबादत नहीं करते, तो आप क्रिसमस के हकीकी मानों को पूरा नहीं करते। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़रूर इस क्रिसमस पर एक सच्चा सजदा खुदावंद यीशु मसीह को पेश करें, उसके कदमों में आएँ, उसकी प्रस्तिश करें, उसके नाम को मुबारक करें। हम आगे बढ़ेंगे और अब मैं चाहूँगा कि बिशप साहब जो भी पैगाम आप फेथ टीवी के नाज़रीन के साथ क्रिसमस के ताल्लुक से शेयर करना चाहते हैं, आप ज़रूर नाज़रीन के साथ शेयर करें। मेरे शिशो, यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में आज सीखेंगे। यीशु मसीह की पैदाइश किस तरह हुई है। मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वह रूह की कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। मेरे शिशो, एडवेंट सीजन 2024 सीजन जारी है। एडवेंट सीजन लफ्ज़ एडवेंट लतीनी ज़बान के लफ्ज़ एडवेनियो से निकला है। एडवेनियो का मतलब है आना या पहुंचना। जैसा कि इस महीने में हमारा यीशु मसीह जो हमारा नजात दहिंदा है, इस महीने में दुनिया में पैदा हुआ, दुनिया में आया, दुनिया में पहुंचा, इसलिए इसको एडवेंट सीजन कहते हैं। जब्राइल फरिश्ता मुकद्दस यूसुफ के पास आया, मुकद्दसा मरियम के पास आया और चरवाहों के पास आया। यही जब्राइल फरिश्ता अलिशबा और जकरिया के पास भी आया। यह जब भी इस जमीन पर आया खुशी की बशारत लेकर आया। जकरिया से कहता है, मैं जब्राइल हूं जो खुदावंद के हजूर हर वक्त खड़ा रहता हूं और खुदा की तरफ से भेजा गया, खुदा के असीम पैगाम के साथ इस दुनिया में आया, खुशी की खबर लेकर आया। मेरे शिशो, एक लफ्ज़ मुकद्दस यूसुफ के लिए एक लफ्ज़ रास्तबाज इस्तेमाल हुआ है। रास्तबाज, यूसुफ रास्तबाज था। रास्तबाज के लिए यूनानी ज़ुबान में लफ्ज़ डाइकेउस आता है और डाइकेउस के लफ्ज़ी मानी है ऐसा रास्तबाज या पाक शख्स जो मजहबी रसूमात और शरई कवानीन का सख्ती से पाबंद हो, जो शरीयत को मानता हो, जो गुनाह न करता हो, शरीयत के ऐन मुताबिक पूरी जिंदगी गुजारता हो, जो रास्तबाज हो। मेरे शिशो, जब्राइल फरिश्ता यूसुफ के पास आया। अभी हमने बाइबल में पढ़ा है, 21 आयत में लिखा है, उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यस्सु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। यीशु का इस दुनिया में आने का एक ही मकसद था कि वो इस दुनिया में आए और पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा अदा करे। यीशु के लफ्ज़ी मानी है नजात दहिंदा और नजात के लफ्ज़ी मानी है रहाई पाना, छुटकारा पाना। तो यीशु के मसलूब होने के वसीला से, अपनी जान देने के वसीला से, जिंदा होने के वसीला से मेरे चीज़ों हमें हमारे गुनाहों से रहाई, नजात
और मखलत से मिली है। वो हमारा निजात दहिंदा है जो आज से 2024 साल पहले इस दुनिया में पैदा हुआ और हमारी निजात का वसीला बना। निजात पैदा होने से लेकर सलीब तक ये यीशु का प्रोसेस है जो उसने इस जमीन पर आकर पूरा किया। जब दुनिया में गुनाह बढ़ गया तो खुदा को बेटे की शक्ल में इस दुनिया में आना पड़ा, जिसने इस दुनिया में आकर इंसानी रूप धारा, इंसान बन गया, मुजस्सम हुआ, तजस्सम लिया और इंसान बनकर पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा अदा किया। मेरे वो ना जैसे हम तुखम से पैदा होते हैं, हमारे यीशु मसीह ऐसे पैदा नहीं हुए। वो ना खून से पैदा हुए, ना इंसान के इरादे से पैदा हुए, ना जिस्म की ख्वाहिश से पैदा हुए, ना खून से पैदा हुए, बल्कि वो खुदा के रूह से पैदा हुए। जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है और कहता है सलाम तुझ पर फजल हुआ और तू हामला होगी और एक बेटा जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदा के रूह कुद्दस से यीशु मसीह पैदा हुआ, हमारी तरह मेरे चीजों पैदा नहीं हुआ। आइए मेरे साथ एक और वाला देखते हैं। यीशु मसीह हमारा निजात देंदा है। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 2 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था और वो आदमी रासबास और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था और रूह कुद्दस उस पर था और उसको रूह कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख न ले मौत को न देखेगा। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया और उस वक़्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदावंद की हमद करके कहा, ए मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुवाफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। मेरे शिशो, शमौन जो रासबास शख्स है, इसको रूह कुद्दस के वसीला से आगाही हुई थी कि तू उतनी देर तक मौत का मज़ा नहीं चखेगा, मरेगा नहीं, जितनी देर तक तू खुदा के मसीह को जो निजात है देख ना ले, उतनी देर तक तू नहीं मरेगा। तो मेरे चीज़ों, जब यीशु को हैकल में लाया गया, उसके माँ बाप लेकर आए, तो रूह कुद्दस ने शमौन रासबास से कहा, जा अब हैकल में जा, आज वो निजात आ चुकी है। तो मेरे चीज़ों, वो रूह की हिदायत से हैकल में आया और यीशु को अपनी गोद में लिया और उसके लिए दुआए खैर की और कहा, ए खुदावंद, मैंने अपनी आंखों से तेरी निजात देख ली है, अब अपने बंदा को सलामती से रुखसत कर। और यीशु के बारे में कसम मरियम से ये भी कहा कि खुद तेरी जान भी तलवार से छेदी जाएगी। ये यीशु की तरफ मेरे चीज़ों ये इशारा था कि कसम मरियम के लिए कि एक दिन तेरा जो बेटा है वो सलीब पर लटकाया जाएगा, सलीब पर चढ़ेगा और पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा अदा करेगा। मेरे शिशो, ये है निजात। उसने अपनी गोद में यीशु को लिया, अपने हाथों में उठाकर यीशु को देखा, यीशु निजात है। मेरे शिशो, निजात को देखा और कहा, खुदावंद, अब अपने बंदा को सलामती से रुखसत कर। मेरे शिशो, यीशु हमारा निजात देंदा है और हमारे गुनाहों के लिए वो मसलूब हुआ। और मेरे शिशो, आज वो मुझे और आपको बुला रहा है, कह रहा है, मेरे बेटे लौटा, क्योंकि मैंने तेरी खातिर अपनी जान दी है। मेरे शिशो, अकलौता बेटा बाप की गोद में है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी सिर्फ यीशु के पास है। आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके वसीला से निजात हो। निजात है तो सिर्फ यीशु के वसीला से है। मेरे अजीजों, आज उस पर ईमान लाने की जरूरत है, आज उसे कबूल करने की जरूरत है। ये क्रिसमस के मौका पे
जब हम पूरी दुनिया इसकी सेलिब्रेशन कर रही है, तो मेरे चीज़ों आज ज़कई की तरह हम भी यीशु को अपने घरों में लाएं, अपने दिलों में लाएं, दिलों में चरनी यीशु की बनाएं, एक दूसरे को माफ़ करें, तौबा करें और यीशु को कबूल करें जिसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए मार खाई। मेरे चीज़ों आखिर पे क्रिसमस का ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ। क्रिसमस का ख़ास पैगाम बने इंसान के लिए प्यार, मोहब्बत, मेल मिलाप, सुलह सलामती और अमन का पैगाम लाता है। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, बिशप काउंसिल की तरफ से आप सबको और वतन असीस के तमाम पासबानों को, मुबश्शिर साहबान, पास्टर साहबान, बिशप साहबान, डीकन साहबान, मसीही कारकुनान और जुमला कलीसियाओं को ईद जश्न विलादत आल मसीह की खुशियाँ मुबारक हों। गॉड ब्लेस यू जी, खुदावंद आपके साथ। आमीन आमीन, प्रेज गॉड। बिशप साहब, बहुत ही खूबसूरत बातें आपने खुदा के कलाम में से हमारे साथ शेयर की हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, मेरी गुजारिश है कि ज़रूर आप खुदा के कलाम पर अमल करें, और अगर आप सालों से क्रिसमस मना रहे हैं तो आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आज जब आपने खुदा के कलाम को सुना है तो कलाम में लिखा है आज जब तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। ज़रूर है यीशु के कदमों में आएँ और इस क्रिसमस पर खुदावंद यीशु मसीह को अपना हकीकी और शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें। यही यीशु मसीह के आने का मकसद था। कलाम में लिखा है इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। सो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिशप साहब, थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए और स्पेशल में आपने खूबसूरत बातें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फे टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।